आज तो न्यूमेरिकल का वैसे क्लास है, लेकिन एक छोटा सा बात है जिसको आप पहले जान लीजिए, नोट करके आप साथ ही साथ लिख ही लीजिए। मान लीजिए एक बर्तन में सॉल्यूशन है पहला, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और वॉल्यूम V1। ये सॉल्यूशन 1 है। ये एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 और वॉल्यूम V2 है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सॉल्यूशन है, सबको मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसका पाई m और Vm इसको हम मान लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई m और वॉल्यूम को Vm मान लेते हैं। तो याद है मोलरिटी वाला जो बताते थे, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2, इसी तरह से पाई 3 V3 पाई 4 V4, ये बराबर हो जाएगा पाई m Vm का। इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बढ़िया, आगे सभी लोग अपना अपना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बना निकाल लीजिए, सीट और कॉपी भी निकाल लीजिए। और न्यूमेरिकल जब हम बताएंगे तो आप बना लिए हैं तो मिलाइए, नहीं बनाए हैं तो साथ ही साथ उतारेंगे, क्योंकि हम एक के बाद एक लगातार न्यूमेरिकल बताते चले जाएंगे और तेजी में उतारना है, वो भी समझते हुए। तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 68 से था ना? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 68, 298 केल्विन ताप पर, यानी टेम्परेचर का वैल्यू दे दिया कितना, 298 के 100 ml विलियन में, यानी आयतन दे दिया 100 ml, लीटर में बदल दो इसको, यह आ जाएगा 0.1 लीटर। 1000 से भाग दोगे तो 1/10 होगा ना, तो 0.1 हो जाएगा। विलियन में 4.4 ग्राम 4.8 ग्राम एक पदार्थ डाला गया। यह विलय का भार है जिसको आप W से सूचित करते हैं, 4.48 ग्राम, जिसका आणविक द्रव्यमान 286 है, जिसको हम M से इंडिकेट करते हैं। तो उस विलियन का परासरण दाब क्या होगा, पाई ही ना आपसे पूछता है। R का वैल्यू आप जानते हैं 0.0821, और ये फॉर्मूला भी जानते हैं, पाई बराबर W/mv/RT। याद कीजिए, आपको ये इक्वेशन परसों ही बताया गया था। पाई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो W का मान रख दीजिए 4.48। मॉलिक्यूलर वेट कितना, 286। वॉल्यूम कितना, 0.1। इसलिए क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में रहता है। आप याद कीजिए, मोलरिटी बराबर N/V होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। N को ही ना W/m के टर्म में हम लोग लेके गए, तो यहाँ पर ये हर हाल में वॉल्यूम लीटर में होगा। R का वैल्यू 0.0821 और T का वैल्यू 298। जब आप इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आ जाता है। अच्छा, ये इतना ATM में ना आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो फाइनली आपको ये आंसर आएगा 3.832। इतना ATM इसका आंसर होगा।
एक क्वेश्चन बोर्ड पर बन चुका है, आपको यदि इसमें किसी भी तरह की समस्या है तो बात कर लीजिए। तुम लोग बोला सर्दी तो हमको भी धर ही लिया है। सेवेंटी वन नहीं, हम एक तरफ से सब बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, 27 केल्विन ताप पर, मिटा दें इसको। अभी हम लोग देख रहे हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 27 केल्विन ताप यानी टेम्परेचर का मान कितना? 27 केल्विन। 1 लीटर विलियन में ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ है 10 ग्राम कोई विलय मिलाया गया, डब्ल्यू का मान कितना? 10। जो 88 mm ऑफ एच जी पर असरण दाब उत्पन्न करता है, पाई का मान इस बार दे दिया है 88 mm ऑफ एच जी। लेकिन सुनिए, आपको mm ऑफ एच जी से काम चलेगा नहीं। यहाँ पर पाई किस यूनिट में रहता है? एटीएम में न रहता है। एटीएम में रहता है तो उस mm ऑफ एच जी को किस में बदलना पड़ेगा? एटीएम में। एक एटीएम बराबर होता है 760 mm ऑफ एच जी। तो इतना mm ऑफ एच जी को 760 से भाग दे देंगे तो एटीएम में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 88/760 एटीएम। इसको बदलने में किसी को दिक्कत भी है? देखो कैसे बदलाएगा। एक एटीएम बराबर होता है ना 760 mm ऑफ एच जी। इसी को पलट के बोलिए, 760 mm ऑफ एच जी बराबर एक एटीएम। इसीलिए 1 mm ऑफ एच जी बराबर 1/760। इसीलिए 88 mm ऑफ एच जी बराबर 1/760 गुना 88, यानी 88/760 नहीं हो जाएगा। तो ये आ गया। मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछता है, आर का मान आप जानते हैं 0.0821 होता है। इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे आप। पाई का मान होगा 88.760 बराबर डब्ल्यू 10। मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। वॉल्यूम 1 लीटर, आर का मान 0.0821 और टेम्परेचर का मान 27। ये 191 के आसपास आता है आंसर। क्या जी यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे आप? यही गुना भाग करना है, जो भी आएगा आंसर होगा। गुना भाग कौन चीज करना है? 760 को उधर ले जाइए, ऊपर में गुना में बदल जाएगा, 88 नीचे बट्टा में आ जाएगा। इधर एम को लग दीजिए। जैसे भी कैलकुलेशन करना है आपको कैलकुलेट करना है। किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप जरूर खड़ा होकर बोलिएगा। ये नहीं कि हम बताते चले गए और आप हाँ में हाँ मिलाते चले गए। चीज़ों को समझ के बनाइए, समझ के लिखिए, तब वो आपका अपना होगा। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर इसका 191 के आसपास आता है शायद। इसका कंफर्म आंसर दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, पच्चीस डिग्री सी ताप पर टेम्परेचर का मान 25 डिग्री से कितना केल्विन हुआ? 298 केल्विन, क्योंकि 25 में 273 जोड़ दीजिए। डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है ना। और देखिए आगे, 6% वेट बाय भी यूरिया है। 6% वेट बाय भी यूरिया का मतलब यूरिया का भार 6 ग्राम और विलियन का आयतन 100 ml, और 100 ml को लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर। व्हाट डू यू मीन बाय 6% वेट बाय भी ग्लूकोज सॉल्यूशन या यूरिया सॉल्यूशन? यूरिया का वहाँ स्पेलिंग गलत लिखा होगा। अरे जाओ तो वहाँ से तौलिया या गमछी कुछ। 6% वेट बाय भी यूरिया का मतलब हुआ 100 ml विलियन में 6 ग्राम यूरिया उपस्थित है।
यानी विलियन का आयतन यदि आप 100 ml लेते हैं तो उसमें यूरिया यानी W का मान 6 होगा। यूरिया है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, तो यहाँ से m का मान कितना 60। आपको पूछ क्या रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही ना, यानी पाई का मान पूछता है, R का मान आप जानते हैं 0.0821। इस फॉर्मूला पर वैल्यू बैठा देंगे। तो यहाँ से पाई का वैल्यू हो जाएगा 6/60 इंटू 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 298। यहाँ से पाई का वैल्यू जो भी निकलेगा किस यूनिट में निकलेगा, ATM में, क्योंकि इस फॉर्मूला में पाई ATM में होता है। वो जो HDG वाला फॉर्मूला था उसमें ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। पच्चीस डिग्री सी ताप पर यानी ताप का मान दे दिया 100 सीसी विलियन। विलियन का आयतन कितना, 100 सीसी यानी 100 ml यानी कितना लीटर, 0.1 लीटर, जिसमें 0.2 ग्राम एक बहुलक है। बहुलक एक विलय है। बहुलक जो है ना, ये आपका ऑर्गेनिक का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, पढ़िएगा तो डिटेल में वहाँ समझ में आएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि बहुलक एक पदार्थ होता है जो यहाँ विलय का काम कर रहा है, यानी W का मान आपको दे दिया 0.2 ग्राम। उसमें परासरण की घटना को रोकने के लिए विलियन की ऊंचाई 204 mm हो जाता है। यही ना H दिया हुआ है, 2.4 क्या mm। सुनिए, ये रहना चाहिए सेंटीमीटर में, दे दिया कि इसमें mm में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 10 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.24 सेंटीमीटर का है। क्योंकि हम जानते हैं, याद कीजिए आप, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता था ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि 100 सेंटीमीटर बराबर होगा 1000 मिलीमीटर, हाँ या ना। पलट के यदि सोचें तो 1000 mm बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 mm ऑफ H 1 mm बराबर 100/1000, इसीलिए 2.4 mm बराबर 2.4 गुना 1/10 नहीं हो जाएगा 24/10, ये 2.4/10। या आप इस ये रिलेशन आपको दे दिए, उसे निकाल लीजिए सेंटीमीटर। आगे कहता है क्वेश्चन कि हो जाता है यदि विलियन का घनत्व यानी डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सीसी हो, तो उस बहुलक का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, m क्या होगा। एक चीज़ गौर कीजिए आप, m यदि निकालना है तो आपको इसी फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस फॉर्मूला में यदि तुम m निकालना चाहते हो तो तुम्हारे पास पाई का होना अनिवार्य है, और पाई का वैल्यू कहीं भी क्वेश्चन दिया नहीं है। तो आपको पाई पहले निकालना पड़ेगा एक दूसरे फॉर्मूला से, और ये फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पाई बराबर HDG, पाई बराबर HDG। बस यही है कि यहाँ जो पाई निकलेगा ना वह डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। इस फॉर्मूला में पाई ATM में नहीं होता है, यहाँ से निकलेगा तो किस में कैलकुलेट होगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो निकाल के देखिए, H का वैल्यू 0.24, D का वैल्यू 0.88, G का वैल्यू 9.8 नहीं 980, कल न बताया गया था, फिर आप गड़बड़ा रहे हैं। 980 सब सेंटीमीटर में, सब CGS में जा रहा है, तो 9.8 तो मीटर में होता है ना जी। इतना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 206.9 आ जाता है ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, इस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना पड़ेगा ATM में।
एटीएम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 206.9 को भाग दे देंगे 1.01 गुना 10 का पावर 6 से, 5 से नहीं 6 से। ये इतना एटीएम होगा। अब आप कहेंगे सर कहाँ से लाए आप? देखिए सुनिए, हम सभी जानते हैं कि एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उल्टा करके बोले तो हम कहेंगे 1.01 इंटू 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एक एटीएम। इसीलिए एक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 बटा इतना, इसीलिए इतना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इतना गुना 1 बटा इतना, तो इतने ना हो जाएगा। अदरवाइज आप अभी भी नहीं समझे तो घर पर जाके समझते रहिए। रिलेशन आपको एटीएम और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला हुआ है ना। इस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम सिर्फ किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, एटीएम में। तो ये हो गया आपका पाई का वैल्यू। अब आप चाहें तो निकाल सकते हैं। पाई बराबर W/MV/RT होता है ना। पाई का मान कितना, 206.9 बटे 1.01। अच्छा, इसको गुना 10 का पावर -6 लिख दें ऊपर में, कोई दिक्कत तो नहीं है। बराबर W का वैल्यू कितना, 0.2। M निकालना ही है। V का वैल्यू कितना, 0.1। R का वैल्यू 0.0821। T का वैल्यू 298। क्या यहाँ से M आप नहीं निकाल लेंगे? M जब निकालिएगा तो ये आएगा 2.3 गुना 10 का पावर 5। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वह कई छोटे छोटे अणुओं के आपस में संगुणित होने से बनता है। इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट का मान बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इतना सर्दी में तो तुम लोग घर में 10 दिन बैठता रहे। नहीं सर, सब समझते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आइसोटोनिक सॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है। आइसोटोनिक याद है, W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। इस फॉर्मूला पर यह क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि एक विलियन का आयतन 1 लीटर है, यानी आपको V1 का मान दे दिया। इसको मिटा दें क्या? क्वेश्चन नंबर 72 है ना। V1 का मान आपको दे दिया कितना, 1 लीटर, जिसमें 10.2 ग्राम विलय है, यानी आपको W1 का मान दे दिया 10.2, जो समपरासरी है 2% वेट बाई V ग्लूकोज। 2% वेट बाई V ग्लूकोज का मतलब V2 का मान 100 ml और W 2 ग्राम। और ग्लूकोज है ना, शायद ग्लूकोज है तो मॉलिक्यूलर वेट भी तुमको पता है 180। अच्छा, ये ml को हम चाहें तो लीटर में बदल दें, 0.1 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि पहले विलियन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, यानी M1 का मान आपसे पूछता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़े हैं रिलेशन, W1/M1V1 फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। W1/M1V1 बराबर होता है W2/M2V2। यहां से आप इसको सॉल्व कर दीजिए।
W1 का वैल्यू 10.2, M1 का मान निकालना है, V1 का मान 1, W2 2, V2 0.1 और M2 180। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो M1 का मान 91.8 आता है, लगभग आप इसको 92 कह सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 73 है, ये बड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं? कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा खैर परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन तो खैर समझ में आएगा ही। देखिए कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो ना, क्वेश्चन जब घुमा के तुमको देगा ना तो तुमको लगेगा कि तुमको जानते ही नहीं हो, और जब बन जाएगा ना तो तुमको लगेगा सब पता है। तो धीरे धीरे उसमें दिमाग खुलता है, यदि आप उस तरह से काम करते हैं तब। नहीं करते हैं तो कोनो बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए आप गौर से। शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी P0 कितना दिया हुआ है? 2338, PA का मतलब पास्कल। तथा जलीय विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब P0 कहते हैं 2295.8 पास्कल। 313 केल्विन पर विलयन का परासरण दाब क्या होगा? टेम्परेचर दिया हुआ 313 केल्विन और आपसे परासरण दाब पूछता है, यानी पाई का मान पूछता है। तो बड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। पाई बराबर CRT चाहिए, कंसंट्रेशन का कोई चर्चा नहीं है। सुनिए, P0 माइनस PS बाई P0 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये होता है बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे M/M + 55.5, यदि सॉल्वेंट वाटर हो तो। क्या कोई दिक्कत है इसमें? P0 का वैल्यू, PS का वैल्यू सब दिया हुआ है। क्या यहाँ से आप मोललिटी नहीं निकाल सकते हैं? कुछ समझ रहे हो बात? और सुनो, मोललिटी यदि निकल गया, क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं ना दिया हुआ है। डेंसिटी यदि नहीं दिया हुआ रहे तो ऐसी स्थिति में मोललिटी को और मोलरिटी को आपस में आप समान मान सकते हैं। यानी जो मोललिटी है वही मोलरिटी है, यानी स्मॉल m ही कैपिटल M के बराबर होगा इस केस में। और यही कैपिटल M क्या कहलाता है? C। वास्तव में आप जो M निकालेंगे वही क्या होगा? C। और यहाँ से आप सभी लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, पाई बराबर CRT। नहीं जानते हैं? पाई बराबर होता है ना जी CRT। C का मान आ चुका है M के रूप में, R का मान जानते हैं, T तो क्वेश्चन में दिया है। तो क्या पाई का मान नहीं निकल जाएगा? जो भी निकलेगा वही आंसर होगा। आंसर नहीं पता है क्या होगा। देखिए तो इधर यहाँ से पाई का मान किस यूनिट में आएगा? ATM में। अब आगे की बात सुनिए। न्यूमेरिकल तो खैर सब समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर का एक बहुत ही भारी पार्ट स्टार्ट होने वाला है। अभी तक आप पढ़ रहे थे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब स्टार्ट होगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो नाम में से थोड़ा भारीपन लगता है, एबनॉर्मल, कहीं से वो सामान्य होने वाला नहीं है। इसको हम लोग सॉल्यूशन का IIT सेक्शन कहते हैं। और बातें जब IIT की होगी तो वहाँ पर बात भारी भारी होगा। फिर आपको लगेगा कि हम IIT का तैयारी नहीं करते तो पढ़ेंगे क्यों? तो ऐसा है कि IIT सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो IIT का सिलेबस है और आपका सिलेबस नहीं है। क्वेश्चन जम के यहाँ से भी आपको पूछा जाता है, पीछे से भी पूछा जाता है। तो कल यदि आप समझना चाहते हैं तो पीछे का पूरा बात बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। जितना बात सॉल्यूशन पढ़े हैं उसको आप
बढ़िया से रिवाइज कर लेना। और एक इंटरेस्टिंग बात अब बताते हैं तुमको। अभी तक तुम जितना थ्योरी पढ़े हो उसमें 90% बात तुम गलत पढ़े हो। सुन रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सही सुन रहे हो। 90% बात गलत पढ़े हो, 10% बात सही पढ़े हो। तो तुमको लगेगा कि 1 महीना तो हम लोग का बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं हुआ, गलत पढ़ के ही आप सही समझ सकते हैं। डायरेक्ट इसके सही चीज़ को आप समझ ही नहीं सकते, उतना आपका लेवल ही नहीं है। इसीलिए अब आपको 2 बात पहले समझाएंगे हम कि आखिर आपसे क्या गलती हुई है। आपसे क्या, हमसे भी गलती नहीं हुई, हम तो जान रहे कि क्या है नहीं है। अच्छा तुम एक चीज़ सोचो, जितना जगह सॉल्यूट के रूप में हम लिए, हमेशा या तो यूरिया लिए या ग्लूकोज लिए या चीनी लिए। तुम गौर किया कभी NaCl लिए, कभी H2SO4 लिए? नहीं लिए। एक्चुअल में यही 3 गो सॉल्यूट है जिस पर ये थ्योरी सही है, बाद बाकी सब सॉल्यूट पर लगभग गलते हैं। तो तुमको समझना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हो जा रही है। और ये हमसे गलती नहीं हो रहा है, ये रॉल्ट्स से ही गलती हो गया। रॉल्ट्स ने जो नियम दिया उस नियम में ही गलती हो गया। तो पहले हम ये समझेंगे कि गलती क्या हुई है और फिर समझेंगे कि उसको सही कैसे किया जाएगा। अगला 7-8 दिन तक आपको न्यूमेरिकल का जरूरत नहीं पड़ेगा, असाइनमेंट का जरूरत नहीं है, नहीं भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 से लेकर 73 तक क्वेश्चन सब आप बना लीजिएगा। इस बीच में यदि छूटा उटा हुआ होगा तो एक बार देख लीजिएगा। कल से इसका हम अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। 70% खत्म है सिलेबस इस चैप्टर का, 30% ही बचा हुआ है। जो भी बचा हुआ है थोड़ा भारी है। जो नहीं समझ रहे थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट होगा तभी समझ में आएगा। आइए कल पूरा रिवीजन करके आइएगा।